बहुत सारे बच्चे को तो ये पता है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर n टर्म दिए हैं तो उनका सम कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए यहाँ पे जान लेते हैं, चाहे वो अरिथमेटिक सीक्वेंस हो या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो, उसका सम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए सबसे पहले अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस की बात करें तो यहाँ पे ए, उसके जो टर्म होंगे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, जहाँ पे डिफरेंस सेम होता है और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में रेशियो सेम होता है दो टर्म का। यहाँ पे अगर रेशियो देखिए, यहाँ पे ए आर डिवाइडेड बाई ए करोगे तो आर आ जाएगा, ए आर स्क्वायर अपान ए आर करोगे तो आर है। तो यहाँ पे रेशियो सेम होगा और यहाँ पे डिफरेंस सेम होगा दो टर्म का। देखिए अब nth टर्म जो होता है अरिथमेटिक सीक्वेंस में, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो n टर्म का यहाँ पे सम होता है वो होता है n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले से हम जो भी अरिथमेटिक सीक्वेंस है उसका हम सम फाइंड आउट कर लेंगे। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए फार्मूला क्या है, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, अगर कंडीशंस के हिसाब से हम उस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे जो टर्म होंगे ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, nth टर्म क्या होगा ए आर पावर एन माइनस 1। सम के लिए फार्मूला क्या है, जब आर रेशियो क्या होता है, कॉमन रेशियो जो होगा आर ग्रेटर देन 1 होगा, तो इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे, ए आर पावर एन माइनस 1 अपान आर माइनस 1। अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो ए 1 माइनस आर पावर एन अपान 1 माइनस आर का इस्तेमाल करेंगे इस फार्मूले का। अगर देखिए कोई भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस यहाँ पे गिवन है तो उसके nth टर्म का हमें जो सम निकालना है उसके लिए हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, सम का a अपान 1 माइनस आर। यहाँ पे r क्या होगा, -1 to 1 होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो इन्फिनिटी का जहाँ पे जो सीक्वेंस जा रही है उसका हम सम फाइंड आउट कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हम सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अरिथमेटिक सीक्वेंस हो या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो।